जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल में होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं है। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी ऐसी खबरें, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। ये कहानी है साइबर सिटी गुरुग्राम से, जो अपराध की सिटी के नाम से भी जाने जाने लगी है। यहां बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि रामलीला का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे डाला। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में भीमनगर में रामलीला देखने आए 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अपराधी फरार हो गए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी या क्राइम सिटी, रामलीला देखने आए युवक की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। साइबर सिटी गुरुग्राम के भीमनगर में रामलीला देखने आए 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। पुलिस ने रामलीला मैदान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं आशीष की हत्या क्यों की गई, पुलिस हर पहलू पर गौर करते हुए जांच में जुटी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पहुजा है। पवन जी, क्या कुछ हादसा हुआ था? एक बताया जा रहा है एक लड़के को जो है यहाँ पे आपके पंडाल के बाहर की तरफ गोली मारी गई थी। क्या है पूरा मामला, कुछ पता लग पाया था आपको? मामला का तो कुछ हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रामलीला जिस प्रकार चल रही थी और पूरा पंडाल भरा हुआ था, भीड़ हो रही थी। तो रामलीला कंटिन्यू चल रही थी। तो उस 12 बजे के करीब मेरे ख्याल पीछे से कोई पटाखे की सी आवाज आई, तो पब्लिक एक बार उठी और फिर उसके बाद बैठ गई। तो कंटिन्यू रामलीला तो चलती रही। तो 1 बजे के करीब हमें जब पता चला कि कोई बुलेट बाहर कोई फायर हुआ है, तो कोई गोली चली है और किसी लड़के को लगी और वो उसकी डेथ हो गई। जब हमें पता चला 1 बजे के करीब, तो हमने फिर रामलीला का समापन कर दिया। तो क्या कुछ पता लग पाया था कि कुछ जिद बहस ऐसे बच्चों की हुई थी आपस में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी रामलीला में। और ये जो इनकी जो जिद बहस हुई है, ये झगड़ा हुआ है, ये पंडाल के बाहर हुआ है। तो पंडाल के बाहर क्या है, क्या हो रहा है, क्योंकि शोर में पता नहीं चलता। हम तो सारे मंच पे थे, तो हमें जो मंच पे जब रामलीला कंटिन्यू चल रही थी, तो उसी में ही किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ झगड़ा हुआ और बाहर गोली चली है और जिस लड़के को लगी उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हमने 1 बजे रामलीला का हमने समापन कर दिया था। बस इतना ही हमें पता चला। बाकी रामलीला के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रामलीला अगर कोई ऐसी बात अगर अंदर होती तो रामलीला रुक जाती, लोग भगदड़ मचती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शांति प्रिय रामलीला चलती रही। और उसके बाद तो मतलब ये बात 12 बजे करीब की होगी और उसके बाद 1:15 बजे तक कम से कम रामलीला चली है। दरअसल भीमनगर में चल रही रामलीला में गोली चलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं रामलीला के दौरान गोली चलने की घटना से भीमनगर इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक आशीष के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो रामलीला मैदान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया गया और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए अपराधियों को जल्द काबू कर लिया जाएगा। रामलीला ग्राउंड में गोली चली है, क्या है पूरा मामला, किसको लगी है, क्या इंसिडेंट हुआ है, बता दीजिए। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आशीष नाम के लड़के को रामलीला के दौरान गोली लगी है, जिनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई है। जो पुलिस की टीम में अभी आरोपियों को पकड़ने में लगी है, जल्दी पकड़ लेंगे। सर, वजह पता चल पाई कुछ, किसने मारा या क्या वजह रही, ऐसा कुछ पता चल पाया अभी? नहीं, अभी पुलिस की टीम काम कर रही है और वजह भी वो जल्दी पता लग जाएगी और आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामलीला के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
आशीष की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस आशीष के दोस्तों से पूछताछ में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधी अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए रामलीला का क्षेत्र भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाडड़ा में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। ये बदमाश दिन दहाड़े भी किसी पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक खौफनाक वारदात बाडड़ा से सामने आई है। आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बाडड़ा में बेखौफ बदमाश, देवर भाभी पर किया जानलेवा हमला, दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। बाडड़ा में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इन बदमाशों में पुलिस का जरा भी डर नहीं है। यही वजह है कि दिन दहाड़े महिला और पुरुष पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि ये तस्वीरें डालावास के पास की है, जहां हुई गांव के रहने वाले देवर भाभी पर जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हुई के रहने वाले महेश के पैर में गोली मारी गई, जबकि उसकी भाभी के हाथ पर गंडासी से वार किया गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहां जुटी भीड़ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए भिवानी सिविल अस्पताल भेजा गया। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि बारडा से दादरी रोड पर गोली चली है, जिस पर मौके पर पहुंचा, मौका सुरक्षित कराया गया, घायलों बारे पता किया गया। बाद में सूचना प्राप्त हुई कि महेश उर्फ टिट्टा और रोशनी नाम की लेडीज, ये दोनों भिवानी एडमिट हैं। भिवानी पहुंचा तो महेश रोहतक रेफर मिला, रोशनी अनफिट मिली। फिर रोहतक पूछकर महेश के बयान अंकित करे, मुकदमा दर्ज कराया। एफएसएल टीम से मौका मुलाजा कराया गया है। तफ्तीश जारी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या कोई एफआईआर कटी है सर? हाँ, 3 आरोपी बाई नेम हैं, तीनों गांव हुई के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश देखी जा सकती है? हाँ, कुछ पुरानी रंजिश से भी मामला जुड़ा है। बाकी तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के दौरान तथ्य आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हुई निवासी महेश अपनी भाभी को लेकर बाइक पर बाडड़ा से अपने घर आ रहा था। डालाबाज के पास उन्हें बाइक सवार युवकों ने रुकवा लिया। उन्होंने महेश पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। इसके बाद हमलावरों ने महिला पर गंडासी से हमला किया। बचाव करते समय गंडासी महिला के हाथ में लगी और वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। उसके बाद तीनों हमलावर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घायल महिला और युवक को संभाला। उन्हें उपचार के लिए भिवानी सिविल अस्पताल ले जाया गया। मामले की सूचना मिलते ही बाडड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी को बयान दर्ज करने के लिए भिवानी सिविल अस्पताल भी भेजा गया। तो वहीं खुलासा ये भी हुआ है कि घायल खुद भी 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। घायल महेश के खिलाफ साल 2022 में बाडड़ा थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ था। उसने बाडड़ा पंचायत समिति सदस्य के पति विकास को घेरकर फायरिंग की थी, जिसमें महेश को जेल हुई थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बता दें कि हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया। कुछ सेकंड के इस वीडियो में रोशनी देवी लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ी दर्द से कर्राती नजर आ रही है, जबकि महेश भी गोली लगने से सड़क किनारे घास में पड़ा है। एक स्थानीय महिला घायल महिला को कपड़ा बांधकर उसके हाथ से खून रोकने की कोशिश भी कर रही थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि क्या बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में एक युवक को डेटिंग ऐप पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। दरअसल युवक को युवती ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए लूट लिए। इसके पीछे की और भी चौंकाने वाली खबर है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।
अगर आप भी हैं डेटिंग ऐप पर, आप भी डेटिंग ऐप पर रहते हैं एक्टिव, तो हो जाए सावधान। डेटिंग ऐप पर दोस्ती ना पड़ जाए भारी। आपने एकदम सही सुना, डेटिंग ऐप पर आपके गले की फांस ना बन जाए। जरा संभल कर दोस्ती करिएगा। ये हम नहीं कह रहे ही है। कैसे एक युवक को डेटिंग ऐप पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। पहले डेटिंग ऐप पर फंसाया, फिर मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद रची लूट की साजिश। एसीपी कविता की माने तो 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने थाना शिकायत की कि 1 अक्टूबर को डेटिंग ऐप के जरिए साक्षी उर्फ पायल ने उसको फोन किया और सेक्टर 47 की डॉकयार्ड बार के पास मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद मुलाकात कर दोनों शराब लेकर घर आ गए, जहां पर युवती ने उसको बर्फ लाने के बहाने से किचन में भेज दिया और पीछे से उसकी शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया और साक्षी उर्फ पायल उसके घर से गोल्ड चेन, मोबाइल फोन और 10,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गई। कुछ समय बाद उसके बैंक के डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए, तो वहीं दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1,22,000 रुपए और बैंक कार्ड से 56,000 रुपए निकालने का मैसेज आया। वहीं नशीले पदार्थ का असर इतना ज्यादा था कि उसको 2 दिन बाद होश आया था और कई दिनों तक उस नशीले पदार्थ का असर रहा। इस शिकायत पर थाना टीएलएफ में धारा 328, 380, 420, 120B और 411 के तहत केस दर्ज किया गया। ये जो है गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लगातार बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेटिंग ऐप की सहायता से फ्रॉड कर रहा था। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियाज पायल बताया था और जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका एटीएम कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम यूनिट और सीआईए की टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने महिला के बारे में सूचना एकत्रित की। वहीं सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम ने आरोपित युवती को दिल्ली के चावड़ी बाजार से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी युवती की पहचान सुरभि उर्फ साक्षी उर्फ पायल के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान युवती ने वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे 2 साथियों के नाम बताए, जिनके खिलाफ पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी सुशील और विशाल को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपित युवती और उसके दोनों साथियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में इस प्रकार की कई वारदातों को अंजाम दिया है। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं अंबाला में सेक्स रैकेट का काला कारोबार किया जा रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। रिपोर्ट देखिए। अंबाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 3 महिलाएं सिकंजे में। अंबाला पुलिस लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे अपराधी किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो और कितनी भी पहुंच क्यों ना रखता हो। अंबाला पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस एक्शन में नजर आई है और देह व्यापार करने वालों पर सिकंजा कसा है। और जैसा कि हमने कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, महिला या पुरुष, पुलिस किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इस बात को सच साबित करने के लिए काफी हैं, क्योंकि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने न सिर्फ युवकों पर शिकंजा कसा है बल्कि महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। न्यू लक्की नगर में पीछे काफी दिनों से सूचना मिल रही थी पुलिस को भी कोई लेडीज है वहाँ पे कोई गलत धंधा करवाती है लेडीज से, तो आज टीम तैयार करके डीएसपी हेडक्वार्टर और थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके 3 लेडीज और 2 जेंट्स को वहां से रेड हैंडेड पकड़ा है। सर कितने क्या उम्र है इनकी और कितने समय से ये कर रहे थे? पिछले काफी दिनों से ये कंप्लेंट मिल रही थी, पहले भी हमने रेड किया लेकिन पहले कोई घर पे मिला नहीं, तो आज 3 लेडीज और 2 जेंट्स मिले हैं तो उनको राउंड अप करके और कार्रवाई कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली सारे यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पे टामिक नदी में अपना मकान बना के रह रहे हैं, यूपी के बेसिकली रहने वाले। सर जिन लोगों को पकड़ा गया वो कहाँ के हैं? ये भी लोकल तो कोई नहीं है, यूपी के ही रहने वाले हैं, इनके जानकारी है कोई आसपास से। इस धारा सर मुकदमा किन धाराओं में क्या किया? मोटर ट्रैफिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और आगे कार्रवाई करेंगे। सर ये कहीं से लड़कियां लेकर आते थे या फिर इनके कोई जानने वाले इस तरह की थी? लड़कियां भी तो पूछताछ करेंगे लड़कियों से, बाहर की लड़कियां बाहर की बता रही हैं वैसे, और उनसे पूछताछ करके जो भी जैसा आगे होगा वो कार्रवाई। इस मामले में महेशनगर थाना के एसएचओ रामपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि न्यू लक्की नगर के एक इलाके में देह व्यापार का काला कारोबार किया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने बिना देरी किए एक्शन लेते हुए टीम गठित की और बताई गई जगह पर दबिश दी, जहां से 2 युवकों समेत 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस को पहले भी कई बार सूचना मिली थी, पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन हर बार पुलिस टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। इस बार जब पुलिस ने सूचना पर फिर से दबिश दी तो पुलिस को कामयाबी मिल गई। न्यू लक्की नगर में पीछे काफी दिनों से सूचना मिल रही थी पुलिस को भी कोई लेडीज है वहाँ पे कोई गलत धंधा करवाती है लेडीज से, तो आज टीम तैयार करके डीएसपी हेडक्वार्टर और थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके 3 लेडीज और 2 जेंट्स को वहां से रेड हैंडेड पकड़ा है। सर कितने क्या उम्र है इनकी और कितने समय से ये कर रहे थे? पिछले काफी दिनों से इनकी कंप्लेंट मिल रही थी, पहले भी हमने रेड किया लेकिन पहले कोई घर पे मिला नहीं, तो आज 3 लेडीज और 2 जेंट्स मिले हैं तो उनको राउंड अप करके और कार्रवाई कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली सारे यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पे टामिक नदी में अपना मकान बना के रह रहे हैं, यूपी के बेसिकली रहने वाले। सर जिन लोगों को पकड़ा गया वो कहाँ के हैं? ये भी लोकल तो कोई नहीं है, यूपी के ही रहने वाले हैं, इनके जानकारी है कोई आसपास से। इस धारा सर मुकदमा किन धाराओं में क्या किया? मोटर ट्रैफिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और आगे कार्रवाई करेंगे। सर ये कहीं से लड़कियां लेकर आते थे या फिर इनके कोई जानने वाले इस तरह की थी? लड़कियां भी तो पूछताछ करेंगे लड़कियों से, बाहर की लड़कियां बाहर की बता रही हैं वैसे, और उनसे पूछताछ करके जो भी जैसा आगे होगा वो कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की। पूछताछ में पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक इस तरह के देह व्यापार का काला कारोबार प्रदेश में चलता रहेगा। अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।